हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। बच्चों, इस वीडियो में मैंने चैप्टर सर्कल्स के पीवाईक्यूज रखे हैं। पिछले 8-10 साल से जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने रखे हैं। आप प्लीज़ अच्छे से देखना इस वीडियो को। और आपको पता है इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, ठीक है? दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरम आपको पता है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, अभी डिस्कस करेंगे। और सेकंड थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये सभी को पता होगी। बस इन्हीं दो थ्योरम्स पे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको पता नहीं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। थ्योरम वन, जैसे कि आपको पता है क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट बना देता हूं मैं यहाँ पे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो रेडियस बना लेते हैं, आपको पता है यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर, और ये मैंने बना ली रेडियस। अब आपको पता है कि जो रेडियस है, ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या बोल सकते हो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में यूज होना तय है। तो आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। अच्छा, इसका प्रूफ भी है, लॉजिकल प्रूफ बोल सकते हो, तो वो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थ्योरम जगह जगह लगनी है क्वेश्चन में, तो मैं डिस्कस कर ली, ठीक है। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट भी क्या है, आप बोल सकते हो सर्कल और टेंजेंट लाइन। अरे ये टेंजेंट लाइन बोल सकते हो आप, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया एल। टेंजेंट लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको मैंने क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, या बोल सकते हो टेंजेंट है, ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, radius is always perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है, या थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसकी। थ्योरम टू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है, मैक्सिमम हम दो ही कर सकते हैं। अरे अगर हमारा कोई पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल सर्कल के बाहर है, आउटसाइड, तो मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, दो ही कर सकते हैं। तो वो क्या आपस में इक्वल होती है, वो प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, अपन डिस्कस कर लेते हैं इस पे भी, ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन इसके बाद क्या क्या चीज़ होगी इसमें, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्कल बना लिया मैंने, और टेंजेंट्स बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ये यहाँ लिए, ठीक है, और यहाँ से मैंने दो टेंजेंट्स बना दी। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, इस पॉइंट का नाम दिया पी, पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैंने नाम दे दिया पी ए और पी बी, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी प्रूफ करना है। यहाँ पे कहीं सर्कल का सेंटर होगा, इसका नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक है। रेडियस अपन रेडियस बना लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, क्लियर। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ऑल्सो ज्वाइन पी ओ, ऑल्सो ज्वाइन पी ओ। तो बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों पी ओ का, ठीक है, अभी समझ में आएगा। चलो, तो ध्यान से देखो, ये हमें पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, और ये भी रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ओ ए हमारी क्या रेडियस है, और ओ बी भी हमारी रेडियस है। क्या प्रूफ करना है हमें, पी ए इज इक्वल्स टू पी वी। तो हमारे पास गिवन, आपको पता है एक सर्कल है विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस आर, ठीक है। हमें प्रूफ करना है बच्चों, जो प्रूफ है ना, वो तो बहुत इजी प्रूफ है। इसके बाद इस प्रूफ के बाद क्या क्या चीज प्रूफ हो सकती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो यहाँ पे आपको देख रहा है दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल पी ए ओ और पी बी, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये सब आपने पढ़ चुका होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अभी आपको समझ में आएगा, तो प्लीज पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्राइंगल मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल PAO, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके होगा, PBO के। सही है कि नहीं है, ये आप दो ट्राइंगल लोगे, इसको प्रूफ करोगे कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे करोगे इसको आप प्रूफ, बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंट, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इसमें लगेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल सकता हूँ OA इज इक्वल्स टू OB, प्रूफ करना बता रहा हूँ कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल, और बताओ, सही कर लेना इसको, रेडियस ऑफ सर्कल, ये पॉइंट P है हमारा। उसके बाद एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO, सही है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। जैसे हमें पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। और OP, ध्यान से देखना, OP इज इक्वल्स टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड हो गई। हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स जो है हमारे, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBO बाय व्हाट, RHS। देखो राइट एंगल के सामने वाली ये OP, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस दोनों से, ठीक है। और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और ये साइड हो गई, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ PA इज इक्वल्स टू PB बाय CPCT, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये हमारी सेकंड थ्योरम थी, जो कि सभी को पता है, ये सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। PA इज इक्वल्स टू PB बाय CPCT। अब ये बताओ कि दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल होंगे उसी को प्रूफ करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। वो डिस्कस किए सब मैंने इस वीडियो में। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताओ मुझे कौन कौन से। अब ये दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एंगल 1 देते हैं इसको, एंगल 2 देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करके दिखाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा मैंने आगे डिस्कस किया सब, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आना चाहिए बस। और यहाँ पे अगर मैंने ये एंगल मान लो डायरेक्टली एंगल 3 बोला और ये एंगल मैंने 4 बोल दिया, तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा बाय CPCT। सही है कि नहीं है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तुम यहाँ से ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तुम यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो PO है या OP है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल APB एंड AOB। रेडियस, रेडियस देखो ध्यान से, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, और दोनों टेंजेंट के जो बीच में एंगल बन रहा है वो, उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कौन करता है, PO। क्या करता है, कौन करता है बाइसेक्ट, PO या OP बोल दो। तो OP इज द एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम दिस, ठीक है। इसको अपन अगर थर्ड और फोर्थ दे इक्वेशन को, या फर्स्ट और सेकंड दे सकते हो, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से व्हाट, OP इज द एंगल बाइसेक्टर, OP और PO इज द एंगल बाइसेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंड एंगल AOB। इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखना, आपको पता है ये जो बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल OAPB, ध्यान से देखो ये काइट है, तो काइट की सारी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये OP और अभी AB भी ज्वाइन करूंगा मैं, AB भी ज्वाइन करूंगा, ये दोनों डायगोनल्स है काइट के, दोनों क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। तो अभी जो एक डायगोनल है OP, वो एंगल APB और एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो और डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये सब हटा देते हैं अपन, ये प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे AB को ज्वाइन कर रहा हूँ, AB मतलब कॉर्ड AB, ठीक है। कॉर्ड AB को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ, मतलब इस काइट का एक और डायगोनल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, क्या प्रूफ कर चुका हूँ कि जो एंगल है कौन सा,
इसका अपन कुछ नया नाम दे देते हैं, अपन एम दे देते हैं। ये वाला और एंगल ये वाला दोनों इक्वल प्रूफ किया था अपन ने, ये लिखा है नीचे एंगल 3 इज टू एंगल 4 माने थे मैंने, ठीक है। तो बताओ यहाँ से दो ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। कौन से दो ट्राइंगल, ध्यान से देखो, एएमओ और बीएमओ, ये रेडियस है हमारी, एएमओ और बीएमओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सर क्यों, कैसे, इसका यूज होगा बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ये जो थ्योरम 2 पढ़ रहे हैं ना, इससे क्या क्या चीज प्रूफ कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एम ओ, ध्यान से देखो, एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है। तो बताओ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, अगेन रेडियाई है तो इक्वल होंगी, रेडियस है दोनों, ठीक है। और एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, यू कैन से प्रूव्ड अबव, ठीक है। और ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, ये हो गया हमारा कॉमन। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय सीपीसीटी, सॉरी, पहले हम ट्राइंगल्स तो बोले कि ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, समझ पा रहे हो, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन से, ए एम ओ और बी एम ओ, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ए एम इज इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय सीपीसीटी, सही है। ऑल्सो वी कैन से एंगल ए एम ओ, देखो ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। लेट इट बी एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया, और ये किससे इक्वल हुए, ये भी बाय सीपीसीटी से इक्वल हुए। अरे ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। और आपको पता है, अगर मैंने फ्लोरेटली इसको एक्स मान लिया तो ये भी क्या होगा एक्स, अरे एएमओ अगर एक्स माना तो बीएमओ भी क्या होगा एक्स, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम x प्लस एक्स टू एक्स इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 90, इसका मतलब एंगल ए एम ओ, इसका मतलब एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल्स टू 90। तो इससे आप क्या समझे एक और चीज, जो बच्चों बता रहा हूँ ना ये चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही लगेंगे, ठीक है। अभी आगे आगे आएंगे क्वेश्चंस, मैं डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं इस थ्योरम में सब करवा रहा हूँ पहले से, ताकि आपको चीजें याद रहे कि यहाँ सर ने बताया था, लास्ट में क्वेश्चन बनना है अपन से, ठीक है। तो ए एम ओ और बी एम ओ दोनों 90-90 हो गए, और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम भी है, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। पी ए इज इक्वल्स टू पी भी प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ओपी है, अगेन वापस ओपी पे आया मैं, जो ओपी है मतलब लाइन, ये ओपी बताऊँ क्या, कौन सी लाइन है ओपी, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, जो लाइन होती है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीबी एंड एंगल एओबी, अगेन वी कैन से ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड एबी, ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड एबी, देखो ओपी जो है एबी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, एम इज इक्वल टू बी एम में प्रूव कर चुका हूँ, और 90 भी कर रहा है, 90 भी हो रहा है यहाँ पे, अरे परपेंडिकुलर है ना। तो मैं बोल सकता हूँ अगेन, जैसा बता रहा हूँ आपने लिख लिया होगा, तो अगेन क्या, ओपी इज द, जल्दी से बोलो, ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओपी, ठीक है। सो वी कैन से ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। ओपी ने ए बी को बाइसेक्ट भी किया, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जो ओपी है दिख रहा है, ओपी ने सर्कल को कहाँ पे कट किया, ओपी ने सर्कल को लेट ई पॉइंट पे कट किया, ध्यान से देखना, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओपी ने सर्कल को ई पॉइंट पे कट किया, और यहां से मैंने बनाई एक टेंजेंट, यहां से बनाई मैंने एक टेंजेंट, ठीक है, यहां से बनाई मैंने एक टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई, ठीक है। ध्यान से देखो ई पर, तो आपको दिख रहा है
कि जो ई पे मैंने टेंजेंट बनाई है उसने पी ए टेंजेंट और पी बी टेंजेंट को कहीं पे क्या हुआ इंटरसेक्ट, तो उसका नाम देता हूँ मैं, इसका नाम लेट मान लो सी और इसका डी। मतलब सी डी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ई, इंटरसेक्ट पी ए एट सी एंड पी बी एट डी। ठीक है, तो आपको पता है ये जो ओई होगा, ओई मतलब क्या, रेडियस। अरे ओई मतलब रेडियस, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा 90, अब ये 90 तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, ध्यान से देख लो, लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से, पीईसी और पीईडी। देखो ध्यान से, पीईसी और पीईडी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कैसे सर, एंगल अभी प्रूफ किए, एंगल कॉमन साइड कौन हो गई पी, और ये एंगल 90, एंगल साइड एंगल से ये भी 90 होगा नीचे वाला लीनियर पेयर से। ठीक है, ये चारों ही 90 होंगे, समझ गए कि नहीं समझे। तो पीईसी और पीईडी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सर इसका यूज क्या है, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये लिख लिया होगा, सब हटा रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, ट्राइंगल, ट्राइंगल पीईसी, ठीक है, ले लेते चलो, इन ट्राइंगल पीईसी एंड ट्राइंगल पीईटी। तो बताओ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है सब बता रहा हूँ, ध्यान रखना, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, पीई इज इक्वल्स टू पीई, ये हो गया कॉमन, ठीक है, और एंगल पीईसी इज इक्वल्स टू एंगल पीईडी इज इक्वल्स टू 90। रीजन आपको पता है कि वो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, PEC is congruent to triangle PD by by एंगल साइड एंगल। ध्यान रखना ए से ही प्रूफ होगा ये, और उसे से प्रूफ किया मैंने। तो बोल सकता हूँ CE इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT। ये बताऊँ क्यों करवा रहा हूँ, अबे सेकंड थ्योरम भी चल रहे हैं अभी अपन, सेकंड थ्योरम ही कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज ये अपन प्रूव कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी इनको बोलते हैं कोरोलरीज, क्या क्या चीज प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बनते हैं क्वेश्चंस, अभी आगे आएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी इजिकल्स टू क्या हो गया डी, ये भी हमने प्रूव कर दिया है, सी ई इजिकल्स टू डी ई, और 90 भी है ये 90। तो इसका मतलब फिर से मैं बोल सकता हूँ कि जो ओपी है या पीओ है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टेंजेंट सी डी। ये सी डी जो टेंजेंट बनी है ये किस पॉइंट पे बनी, ई पर, और ई पॉइंट कहां से बना था, ध्यान रखना, ई पॉइंट के अलावा कोई से पॉइंट पे भी हो सकते हैं, ये ई पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे सर्कल और ओपी को ज्वाइन करके हमने बनाई टेंजेंट। ठीक है, ये ई पॉइंट क्या था, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपी, दैट इज लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट एंड सर्कल, उस पॉइंट पे मैंने बनाई टेंजेंट सी डी। सो वी कैन से व्हाट, OP is also the perpendicular bisector of this tangent CD at point of contact E। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से therefore, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप therefore OP is also the OP is also the perpendicular bisector of tangent CD at point of contact E, at point of contact E। ठीक है, समझ गए, लिख लो, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी इज इक्वल टू डी हो गया, और परपेंडिकुलर इसका मतलब ओपी, ओपी पहले क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, इस टेंजेंट के बीच में एंगल और रेडियस के बीच में एंगल का एंगल बाइसेक्टर था, फिर यही ओपी इसी कॉर्ड का बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर यही ओपी इस टेंजेंट का एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ई क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी वैसे बात खत्म नहीं है, रुक जाओ, यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर भी बन सकते हैं, कौन कौन से, वो भी क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं अभी, चलो ये मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ट्राइंगल ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल, सर कौन से दो ट्राइंगल, ये लो, दो ट्राइंगल कौन से वो देख लो।
एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम ए, ये सिमिलर है किसके, जो चीज लिखवा रहा हूँ ये सब लिख लेना बेटा, यही क्वेश्चन में यूज होंगी। ओ एम ए और ओ ए पी, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? बाय डबल ए, ध्यान से देख लो, बाय डबल ए सिमिलरिटी। सर कैसे? अरे यार, ओ एंगल कॉमन हो गया, एंगल ओ कॉमन, ओ एम ए में एंगल ओ ए पी में एंगल ओ, और एम पे 90 है और ए पे 90 है, ठीक है, डबल से सिमिलर। तो इसका अलावा बोल सकता हूँ ओ एम, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ओ एम अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू एम ए, अरे यहाँ से एम ए लिया तो यहाँ से कौन लोगे? ए पी, एम ए अपॉन ए पी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं ओ ए अपॉन ओ पी। बच्चों ये जो रिलेशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे अभी, टेंशन मत लो, तो ध्यान रखना दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो दो एंगल तो हो ही गए, डबल ए लग गई थी, एक एंगल कौन सा इक्वल होगा? ये वाला एंगल दिख रहा है, ओ ए पी। ऑल्सो जो किससे इक्वल होगा? सीपीएसटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या बोल सकता हूँ? एंगल, ध्यान से देखना, एंगल ओ ए एम, ओ ए एम बोलो या ओ ए बी बोल लो, एक ही बात है। ओ एम बोल रहा हूँ क्योंकि ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया है? ओ एम है, इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए बाय सी पी एस टी। आप पूरा लिखना है यहाँ पे, सी पी एस टी। मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 1। अरे एंगल ओ पी ए कितना है? 1। अरे एंगल ओ पी ए कितना बना था? एंगल 1। तो एंगल ओ ए एम भी कितना हुआ? समझ गए? तो बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको थीटा बोल दिया, एंगल 1 को थीटा बोल दिया मैंने, एंगल 1 को थीटा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, ये भी थीटा हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले से था, थीटा थीटा, और ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, क्योंकि ट्राइंगल कौन है? ये आइसोस्केलस। अरे ट्राइंगल एओबी कैसा आइसोस्केलस, ये थीटा तो ये भी थीटा, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तुमने यहाँ से नोटिस क्या किया? जो एंगल, इधर देखो यहाँ लिख रहा हूँ, जो एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी कितना है? थीटा है, वो दरअसल हाफ ऑफ एंगल ए पी भी है। ये भी प्रूफ करने को आता है, ध्यान से देख लो। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हो, और बाकी आप उससे भी प्रूव कर सकते हो। ये 90 है, 90 में से एंगल गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। बाकी मैंने अभी किससे प्रूव करके दिखाया? सिमिलैरिटी से। छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर होते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अल्टीमेटली जो एंगल ओ ए बी है, थीटा वाला एंगल ओ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, क्योंकि ए पी बी कितना है? 2 थीटा। अरे ए पी बी कितना है? 2 थीटा, उसका हाफ करोगे थीटा ही तो मिलेगा, तो ओ ए बी कितना है? थीटा। ठीक है, ये प्रूव कर दिया मैंने। और भी कैसे प्रूव कर सकते हैं वो क्वेश्चन में अपन और कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। और यहाँ पे दो ट्राइंगल वापस से यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। और भी आप खुद से भी कर सकते हो, ये सब यूज होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, बस क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। चलो, तो दो ट्राइंगल्स और बताओ कौन कौन से। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स और अपने कौन कौन से होंगे, जल्दी बोलो। ट्राइंगल PEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAO, ये भी डबल है तो सिमिलर होगा, ध्यान से देख लो। अरे एंगल पी कॉमन, PEC में एंगल पी और PAO में एंगल पी, ई पे 90, ए पे 90, इन पे भी लग सकती है क्या सिमिलैरिटी, तो लगा दी मैंने। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे, पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन पी ओ, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बच्चों ये बताओ कि अपन ने ये चीज़ अभी प्रूव करी कि सी इज इक्वल टू डी हो गया, ठीक है, और सी किसके इक्वल है? सी ए की भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस सर्कल के लिए पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है? एक्सटर्नल। अरे इस सर्कल के लिए पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है? एक्सटर्नली। तो सी ए इज इक्वल टू सी भी होगा, और सी किसकी इक्वल? डी के, और डी किसकी इक्वल हो जाएगा? डी बी के। अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो अल्टीमेटली चारों आपस में इक्वल हो, ध्यान रखना ये चारों आपस में इक्वल होते हैं। सी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू डी बी। और आपको पता है ट्रेपेजियम भी बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है क्योंकि देखो ये 90, ये 90, ये भी 90 होगा, ध्यान से देख लो यार, ये 90, ये भी 90, और ये दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है, मतलब दोनों एंगल कैसे कोइंटीरियर, दोनों का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बन गया ट्रेपेजियम भाई। इस ट्रेपेजियम का आप एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैंने शायद रखा है इसका,
इस ट्रेपीजियम का, कौन सा ट्रेपीजियम, ए सी डी बी, इसका एरिया भी निकाल सकते हो। ये हो गई पैरेलल साइड्स, ये ए बी और सी ई डी, ए बी और सी डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ ये सब सिमिलरिटी लगा के, इसलिए सब बताया मैंने, इसलिए सब बताया मैंने। यहाँ पे ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अभी सी निकल जाएगा तो उसको डबल कर दूंगा, सी डी निकल जाएगा। ए निकल जाएगा, उसको डबल कर दूंगा, ए बी निकल जाएगा। और इसमें हाइट कौन है, ई एम, इस ट्रेपीजियम की हाइट कौन है, ई एम, वो भी निकाल सकता हूँ। तो ये सब चीज लिए डिस्कस करी, ध्यान रखना मैंने, ठीक है। सी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू डी बी एंड दिस इज ट्रेपीजियम एंड द पैरेलल साइड्स आर सी डी एंड ई बी। ये सब चीज फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है इसमें, देखते हैं, डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। बाकी ये सब चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। चलो, आप थ्योरम 10.2 अच्छे से खत्म हुई। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी तो सबको प्रूव करना आता है, पी ए इज इक्वल टू पी बी तो सबको प्रूव करना आता है। के बाद जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये किसी को नहीं पता, ठीक है, और यही क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं। आ गया भैया, क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल पी ओ बी इज 115 डिग्री देन एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू, करे सबसे सिंपल सी बात, ओ ए क्या है यहाँ पे, रेडियस। अरे ओ ए क्या है, रेडियस, तो ये हमेशा टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि इन्होंने बोला है पी ए इज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर, ये 90। बच्चों ये एंगल पूछा है इनने, कौन सा एंगल पूछा है, एपीओ, देख लो ध्यान से, एंगल पूछा है एपीओ, तो इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान लो, एक्स। अभी ध्यान से बताओ, ये ट्राइंगल एपीओ में, ट्राइंगल एपीओ में ये एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। अरे एपीओ कैसा है, एक्सटीरियर, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब 90, ये कितना है 90, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, समझ गए, 115 माइनस 90, 25 डिग्री, ऑप्शन ए। कब आया था, लो 2025 में आया था ये, ठीक है, लास्ट ईयर। ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते थे, 115 है तो ये कितना हो जाएगा 65 लीनियर पेयर से, फिर ये 90, फिर एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2x। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, 2x करना है, ठीक है, सिंपल है। आपको पता है ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, मैंने कहा ना ये थ्योरम 1 बहुत यूज होती है। ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये एस टी क्या है, टेंजेंट ओ एस क्या है, रेडियस। तो बस ये 90, ये 3x और ये x, इन सबका सम कितना होगा, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो 3x प्लस एक्स, 4x प्लस 90 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90, 90। मुझे निकालना क्या है, मुझे 2x निकालना है। तो आप सब लोग ऐसे करेंगे, पहले x निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल में लाएंगे, ऐसा क्यों करें, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधे आप इसको ब्रेक कर दो। 4 को लिख सकते हो 2 इंटू टू एक्स, सही है कि नहीं है यार, अरे 4 को लिख सकते हो 2 इंटू टू एक्स, इस 2 को नीचे भेज दो, ये वाले 2 को नीचे भेजो 90 के, तो कितना हो जाएगा 45। अरे 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 45, तो 2x की वैल्यू आ गई, यही तो पूछा था 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, अगर x निकालते फिर डेसिमल में आता, कितना आता 22.5 आता, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करते 45 डिग्री बनता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, इन द गिवन फिगर पी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, यू कैन सी द फिगर, ठीक है। एट बी, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, जो ए बी है ये कॉर्ड है, आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी थी 24 सेंटीमीटर, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी दी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ एम की वैल्यू दे दी आपको। अरे यहाँ पे आपको ओ एम की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर और ए बी भी दिया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पहले अपन, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी बी, ये टेंजेंट दिख रही है आपको, पी बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी, इसकी लेंथ भी दे दी इन्हें 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी दे दी इन्हें 20 सेंटीमीटर पी बी, ठीक है। तो ओ एम भी दे दिया, ए बी भी दे दिया। अब ध्यान से देखो कि जो ओ एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें पता है कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करता हूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है भाई, ये पूरा अगर 24 है तो एम बी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एम भी 12, एम बी भी 12। सर आपने ऐसा क्यों निकाला,
भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या, फाइंड ओपी, ये ओपी निकालना है। तो ओपी कैसे निकाले, ध्यान से देखो, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या ज्वाइन कर रहा हूँ मैं बस ओबी को, मतलब रेडियस, मतलब रेडियस ज्वाइन करी, रेडियस बनाई है मैंने। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये कितना होगा 90। इसका मतलब ट्राइंगल ओ बी पी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ बी पी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें मेरे को बताऊं, उसमें मुझे क्या क्या चीज पता है, सिर्फ पी भी पता है, ठीक है। तो मैं ओ बी और निकाल लेता हूँ। अब ओ बी कैसे निकाले, इस ट्राइंगल में आओ, किस ट्राइंगल में सर, इन ट्राइंगल ओ एम बी में आओ। इन ट्राइंगल ओ एम बी दिख रहा है आपको, ओ एम बी तो दिख रहा है। तो ओ एम की वैल्यू कितनी है बताओ, ओ एम की वैल्यू गिवन दी है 5 सेंटीमीटर, और एम बी मैंने अभी हाफ करके निकाला 12 सेंटीमीटर। तो बताओ ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी की वैल्यू, अरे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना होगा, अरे ओ बी इज हाइपोटेन्यूस फॉर दिस ट्राइंगल ओ एम बी। ओ एम बी में ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारी रेडियस भी है, ठीक है। तो आप ओ बी रेडियस बोल सकते हो, कितना आएगा ये 169, सही है। 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, दोनों का एडिशन 169, और उसका रूट कितना होगा 13, आप सब लिख लेना, ये 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओ बी, या आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो बताओ ओ बी अगर 13 है और पी भी मुझे दिया 20 सेंटीमीटर, वी कैन फाइंड ओ पी अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ओ पी बी बाय पीजीटी, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूस, अरे राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इस पे क्या लगा देगा रूट, तो ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, सब गिवन दिया आपको, वैल्यू पुट कर लो बस। पीबी दिया है, ओबी मैंने निकाला है, 13 का स्क्वायर, ओबी कितना है 13, 13 का स्क्वायर प्लस पीबी कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज 169, 20 का स्क्वायर इज 400, सही है। तो कितना आएगा ये ऐड करोगे तो 569, 569 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओपी की वैल्यू रूट में आ रही है, कोई परफेक्ट इसका नंबर नहीं है ये, 569 सेंटीमीटर। ऐसा कैसे छोड़ दो इसको, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the given figure, PC is a tangent to a circle at C. AOB is a diameter with center O, ठीक है, which when extended meets the tangent at P. Find angle CBA and BCO. CBA मतलब ये वाला एंगल निकालना है, BCO ये वाला एंगल निकालना है। If PCA is 110, PC दिया इनने 110, कैसे करोगे बच्चों, देखो ध्यान से इधर ये पूरा एंगल कितना दिया है PCA, PCA कितना दिया है 110। इस PCA में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दो, सर कौन सा एंगल, यहाँ पे आपको पता है 290 बन रहा है अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, एंगल बी सी ए, क्यों वो 90 है, क्यों 90 है, अरे ए ओ बी डायमीटर दिए, देखो ध्यान से, ए ओ बी अगर डायमीटर तो ये एंगल सेमी सर्कल पे बन रहा है, कौन सा एंगल बी सी ए, अरे एंगल जो बी सी ए है वो 90 होगा। रीजन क्या दोगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज ए ओ बी इज अ डायमीटर, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सब क्लास 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एंगल बी सी ए विल बी 90, और पीसीए कितना है पूरा 110, पीसीए कितना गिवन दिया है, एंगल पीसीए 110 ये गिवन है। तो इस पीसीए में से अगर मैं बीसीए माइनस कर दूं तो मेरा एंगल कौन सा आएगा, पीसीबी आएगा। ध्यान से देखो, मतलब पीसीबी कैसे निकलेगा, एंगल पीसीए माइनस एंगल बीसीए, पीसीए में से बीसीए माइनस कर दिया, ध्यान से देख लो, पीसीए में से बीसीए माइनस कर दिया तो पीसीबी निकलेगा। तो वो एंगल पीसीबी कितना आएगा, ये हो गया 110 माइनस 90, कितना आया 20 डिग्री। एंगल पीसीबी कितना आ गया 20 डिग्री, सही है, ये 20 डिग्री। अब ये बताओ कि ये जो है एंगल ओ सी पी, एंगल ओ सी पी कितना है 90, अरे एंगल ओ सी पी बोल रहा हूँ, ओ सी पी कितना है 90, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, उस 90 में से 20 गया तो आ गया हमारा उसी की। तो मैं अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, सिंस
ये बताओ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू पी सी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ओ, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ओ सी पी कितना होगा 90। ठीक है, अब ये पूरा 90 है, 90 में से ये 20 गया, मतलब जो एंगल हमारा ओ सी बी होगा, जो एंगल ओ सी पी होगा कैसे मिलेगा, एंगल ओ सी पी माइनस एंगल पी सी बी, पी सी बी में निकाल चुका हूँ। ओ सी पी कितना है, ओ सी पी है 90, पी सी बी कितना है 20, अभी निकाला मैंने, तो ओ सी बी कितना आ गया 70। तो एंगल ओ सी बी कितना आ गया 70, इसका मतलब ये वाला एंगल 70। अब ध्यान से देखो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी है, क्यों, क्योंकि रेडियस है। अरे ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी होगा क्योंकि रेडियस है। अब ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, आइसोस्केलस, तो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 70 तो ये भी 70, समझ गए। एंगल सी बी ओ या एंगल आप सी बी ए बोल लो, अब उनने सी बी ए बोला है, आप सी बी ओ बोलो चाहे एंगल सी बी ए बोलो, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू क्या होगी 70 होगी। भाई ये 70 70 कैसे हो समझ गए, ट्राइंगल कौन सा, आइसोस्केलस, ये ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, आइसोस्केलस ट्राइंगल, बेस एंगल सारे इक्वल, ये 70 कैसा है आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the given figure, O is the center of the circle and BCD is a tangent. BCD is a tangent to it at C. ठीक है, prove that angle BAC plus angle ACD is equals to 90। मतलब इन दोनों एंगल का सम, BAC दिख रहा है ये एंगल और ACD ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 90। चलो करते हैं। मेरे को तो क्वेश्चन को देख नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बताओ, थोड़ी देर के लिए अगर मैंने इस एंगल को x मान लिया, कौन सा, लेट एंगल ओ ए सी, अगर मैंने इसको x मान लिया, तो बताओ एंगल ओ सी ए भी x हो जाएगा, क्यों, अरे ट्राइंगल कौन सा, अगेन आइसोस्केलस, रेडियस इक्वल होती है, रेडियस इक्वल हो गई तो ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोस्केलस, तो बेस एंगल भी इक्वल होंगे, ये x है तो ये भी कितना होगा x, वही लिखा है मैंने। अगर ओ ए सी एक्स है तो एंगल ओ सी एक्स भी कितना होगा x। ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ओ सी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो थ्योरम 1 बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा 90 है, इस 90 में से अगर x गया तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, ध्यान से देख लो अच्छे से, मतलब एंगल जो ए सी डी होगा, ए सी डी वो क्या होगा 90 माइनस एक्स। भाई पूरे 90 में से ये x गया 90 माइनस एक्स, बस यहाँ पे रख दो। अब क्या है, इनका लो एल एच एस लो, टेक एल एच एस, क्या है एल एच एस, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, इसको 90 बनाते हैं, चलो बनाओ 90। तो एंगल बी ए सी मैंने कितना माना, x माना था, अरे बी ए सी कितना है ये x है, और ए सी डी कितना है 90 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, जो कि हमारा क्या था आर एच एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्या था इस क्वेश्चन में, 2025 में आ चुका है। ठीक है, if tangent PA and PB drawn from an external point P to the circle with center O and inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the figure, then measure of angle POA। POA भाई अगेन वही चीज है, थ्योरम बता चुका हूँ, इसलिए सारी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस थ्योरम में, थ्योरम 10.2 में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो सब यूज होंगे क्वेश्चन में, वही होने हैं बस। ठीक है, इसलिए मैंने उसमें टाइम लिया ज्यादा। तो अब वही यही एक्सटर्नल पॉइंट है, पता है आपको, पी ए इज इक्वल्स टू, आपके दिमाग में चलना चाहिए, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंड पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, बनाई नहीं है, फिर एक टेंजेंट भी बनती है यहाँ पे, ट्रेपेजियम बनता है, सब याद है अपन को, नहीं याद हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना दिया 80, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो जाएगा 40, अरे हाफ हाफ होंगे ना, दोनों इक्वल होते हैं, देख लो ध्यान से, ये जो एंगल है कितना दिया 80 डिग्री, तो 40 40 हो गए, और ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 90, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट की होती है, परपेंडिकुलर, पी ए और पी भी टेंजेंट है, ऊपर काम करो या नीचे काम करो एक ही बात है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही हम प्रूव कर चुके हैं। ये 90 है 40, तो कितना बचा, पी ओ ए निकालना है ना 50, समझ गए, ए एस पी से 50 40 90 90 90 180, आंसर इज बी, पी ओ ए। अब ये 50 तो नीचे वाला भी 50, समझ गए नहीं समझ, सब कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट assertion रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये वही वाला केस है।
देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, हाँ बनाते हैं, देखो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कर चुके प्रूफ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला वाला सही है राजर्शन। रीजन देखते हैं। अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये भी ट्रू है बच्चों, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा कैसे होता है प्रूफ। ठीक है, ये भी प्रूफ होता है, तो ये भी ट्रू है। अभी मान लो दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो रहे, मतलब असर्शन या रीजन, आप बोल सकते हो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, समझ गए। तो दोनों ट्रू है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये ट्रू कैसे है पैरेललोग्राम, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, कर लेंगे प्रूफ। In the adjoining figure, PA and PB are the tangents to a circle with center O such that angle P is equals to 90. Angle P दे दिया हमने 90 यहाँ पे। AB is equals to 3√2 भी दे दिया, AB यहाँ पे 3√2 है। ठीक है, AB की यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 3√2। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ 3√2। ठीक है, AB यहाँ पे 3√2 दे दिया। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर निकालना है। तो ये बताओ, आपको पता है OA और OB यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अरे OA और OB क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो A है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट PA का, और जो B है ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट PB का। तो बताओ रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90 हो गया, और एक 90 ऑलरेडी दिया था ये एंगल पे। तो तीन एंगल तो इस हो गए क्वाड्रिलेटरल में 90, तो बचा एंगल में 90 होगा। अरे ये भी 90 हो गया, ये भी क्या हो गया 90। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये सब रीजन लिख देना आप। ठीक है, OA रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OB इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PB, एंगल P is given that is 90 here, so by angle some property in quadrilateral OAPB, ठीक है, एंगल O will also be 90, एंगल AOB will also be 90। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। अरे क्या बन गया, रेक्टेंगल। अच्छा ये बताओ, अभी स्क्वायर नहीं बोल सकता, स्क्वायर बन जाएगा लेकिन अभी बोलूंगा, रुक जाओ। ये बताओ, OB रेडियस है तो R है, OA रेडियस है तो ये भी R है। अभी मैंने बोला कि ये बन गया रेक्टेंगल। भाई जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कॉर्नर एंगल्स, चारों कॉर्नर एंगल्स अगर 90 हो जाए, ध्यान रखना, तो वो रेक्टेंगल में उसको बोल सकता हूँ, स्क्वायर अभी नहीं बोलूंगा। अगर कुछ अलग कंडीशन देंगे वो तो बन जाएगा स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला, चारों कॉर्नर एंगल्स अगर 90, तो पक्के में क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो OB अगर R है तो AP भी कितना होगा, R, अपोजिट साइड्स। और OA अगर R है तो PB भी कितना होगा, R। और चारों साइड्स RR हो गई, इसका मतलब क्या बन गया, आप बोलोगे सर रोम्बस। अरे रोम्बस में कॉर्नर एंगल्स 90 के नहीं होते, यहाँ पे 90 है, तो अल्टीमेटली OAPB क्या बन गया, स्क्वायर। रोम्बस नहीं बोल सकते, रोम्बस में कॉर्नर एंगल्स 90 के नहीं होते, रेक्टेंगल में होते हैं। तो रेक्टेंगल से हमारा स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी इक्वल हो रही है रेडियस की हेल्प से, आर 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 आर। बस काम खत्म, अब क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो रेडियस निकाल लो। आपको ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया है 3√2, तो इस ट्राइंगल ए पी बी में, इधर देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी में आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ये 3√2 है, तो पक्के में बीपी और एपी 3 होंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोस्केलस। अरे ट्राइंगल कौन सा रहा होगा, आइसोस्केलस, ये वाला एपीबी या ओबीपी, ओएबी बोल लो। तो ये आर, ये आर, तो ये R√2 रहा होगा, तो आर की वैल्यू कितनी रही होगी 3, ऐसे ही बोल सकते हो, या लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, आपको तो उसमें मजा आती है। R² + R² इज इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर, बोलो मजा आती है ना इसमें तुम लोगों को। तो 2R² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, अरे कितना हो जाएगा 18, तो R² इज इक्वल्स टू कितना आया 9, तो R इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कहा था मैंने तुमसे, ओरली होना चाहिए भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोस्केलस भी है, क्या बोल रहा हूँ सुनो फिर से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोस्केलस भी है और परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम है, वो तो होंगी, तो हमेशा इसका √2 टाइम्स कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अगर तुमसे बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो भी कौन सा वाला, आइसोस्केलस, ये तो ये कितना हो जाएगा A√2, आग बंद करके A√2, ये 5 ये 5, तो ये 5√2, ये √2 और ये √2, तो ये 2,
क्यों? क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा 2। फिर से बोल रहा हूँ, ये रूट टू और ये रूट टू तो क्या बन जाएगा 2। ये रूट थ्री और ये रूट थ्री तो क्या बन जाएगा रूट 6। अरे रूट टू इंटू रूट थ्री रूट 6। ये रूट थ्री और ये रूट थ्री तो क्या बन जाएगा रूट टू इंटू रूट थ्री मतलब रूट 6। ये फोर तो ये फोर रूट टू। समझ गए? सीधे दिमाग चलना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। सब चीजें नहीं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए। रूट टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मतलब आर कितना रहा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, 3 रहा होगा। ठीक है, और 3 का डबल आर अगर 3 आया तो डायमीटर कितनी हो जाएगी 6। तो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना पूछा क्या है भाई। आर भी पूछ सकते थे और डायमीटर पूछिए नहीं, सरकमफेरेंस भी पूछ सकते थे वो सर्कल का। ठीक है, एरिया भी पूछ सकते थे क्योंकि रेडियस निकल चुकी है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोला क्या इन्होंने, मेरे को तो समझ में नहीं आया। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल पे मैक्सिमम टेंजेंट्स में कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ एट अ टाइम, बताओ। 2 पैरेलल, एक ये ड्रॉ करें और एक ये ड्रॉ करें। ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे में भी कर सकता हूँ, 2 पैरेलल्स ड्रॉ करना है बस। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कैसे भी कर लो। ठीक है, और क्या, और रेडियस भी दी है। ये मैंने डायमीटर बना लिया अभी हाल फिलहाल। कहाँ से पास होगी, सेंटर से। ये 90 होगा, ये 90 होगा, दोनों रेडियस है, पता ही 90 90। ये दिया है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सही है, तो अब ये बताओ, बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर, ये पेयर बन गया, एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स 5 सेंटीमीटर। नहीं, 10 दिख रहा है ये तो। अबे ये पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस सब के सब कितनी होगी 10, क्योंकि डायमीटर की इक्वल होगी सबकी सब, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है 10, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स 10 सेंटीमीटर। हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है क्या, हो गई, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स मस्ट बी बिटवीन, नहीं बीच में हो नहीं सकता। एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर टेंजेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज क्यू, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना तुम लोग, नहीं समझे? नेक्स्ट, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड द सर्कल। भाई एक पर्सन है जो पी पर खड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर आउटसाइड द सर्कुलर ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड है, उसके बाहर ये खड़ा है पॉइंट पी पर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ये है 26 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो 26। अच्छा बच्चों, ये 90 और ये भी 90, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी एक पे काम कर लेंगे हम। ठीक है, उसके ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर। वो लेबल है क्वेश्चन में। ठीक है, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ग्राउंड। आर निकालना है यार। क्या है भाई ये, शर्म आ रही है मेरे को। क्या लगा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखो, आपको हाइपोटेन्यूस पता है, हाइपोटेन्यूस कितनी है 26 सेंटीमीटर। 26 है ना, मीटर में बच्चों, इसको मीटर में कर लेना, 26 मीटर। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, आर इज अंडर रूट ऑफ, भाई आर जो है ना, या तो उसका बेस मान लो या मान लो परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है कितनी 26, तो हमेशा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बची साइड, मतलब बेस, या वो बोल सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ऐसे ही करोगे, पूरा लिखूं क्या, समझ गए तुम। अरे इन ट्राइंगल एपीओ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बनेगा। अब करने का तरीका बता रहा हूं मैं, तो आप सब लिख लेना भाई। ठीक है, पी ए गिवन दिया है, ओपी गिवन दिया है, ओ ए निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सब लिख लेना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो सुनो। बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसको तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, कितना होता है 676। अरे 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, क्या बचेगा 576। वो किसका, उसका स्क्वायर होता है 24 का। मान लो स्क्वायर नहीं पता हमें, हमें नहीं पता स्क्वायर। जब भी बीच में पाइथागोरस थ्योरम में माइनस आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी पाइथागोरस थ्योरम में बीच में माइनस आएगा, और बीच में माइनस कब आएगा, बीच में माइनस तब आता है जब हाइपोटेन्यूस पता हो और कोई एक साइड पता हो, या तो परपेंडिकुलर या बेस। फिर से बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस अगर पता है, परपेंडिकुलर बेस में कोई एक चीज निकालना हो, तो बीच में हमेशा माइनस आएगा, हमेशा।
और पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बची साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसमें हमेशा क्या लगाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया करो, कभी स्क्वायर मत करो भाई, नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए मतलब क्या, ए प्लस बी सबसे सही तरीका है भाई, स्क्वायर याद नहीं हो तो ए माइनस बी, सही है, सभी को पता होता है। अब ए प्लस बी बताओ कितना बनेगा, 26 प्लस 10 36, ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 10 16। अब बताओ दोनों रूट से बाहर गए, 36 का बन गया 6, 16 का बन गया 4, कहा तो तुम्हें 24 बनेगा 24। समझ पाए मेरी बात, सबसे सही तरीका है करने का, जब भी बीच में माइनस आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए। ऐसे मान लो अगर तुम्हें ऐसा कुछ आता, रेडियस तुम्हें ऐसी कुछ देते, सर कैसी देते, ऐसी दे देते, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, अगेन तुम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, अरे 41 का स्क्वायर क्यों करूँ मैं, 40 का स्क्वायर क्यों इतना लंबा लंबा लिखूँ मैं, सीधे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना बनेगा 81, ध्यान से देखो ए प्लस बी कितना बनेगा 81 और ए माइनस बी बन जाएगा 1, और 81 का रूट 9, सीधे आंसर। ध्यान रखना बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। बोल रहे हैं जो डायमीटर है हमारी, जो दिख रही है आपको फिगर में, पी ओ क्यू इज द डायमीटर पासिंग थ्रू सेंटर ओ, सभी को पता है। तो यहाँ पे जो पी क्यू जो डायमीटर है, उस पी क्यू डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो हमने टेंजेंट बनाई है, ये पैरेलल्स होती है क्या, होती है भाई। कैसे भाई, ये आपको पता है रेडियस ओपी और ओ क्यू रेडियस है, तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, अभी दोनों एंगल 90 90 है, और ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ओ। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है डायमीटर, और ये एंगल 90 ये 90। आप बोल सकते हो या तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं 90 90, अरे ये 90 ये भी 90, या ऊपर वाला 90 ले लो, इन दोनों का सम 180 हो रहा है, और दोनों एंगल कैसे को इंटीरियर। यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, पीओ क्यू, यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, डायमीटर। तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है, दोनों एंगल कैसे कोएंटीरियर, मतलब लाइंस क्या होगी, पैरेलल्स। या ऐसा बोल सकते हो, कैसा बोल सकते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल एपीओ, अब एपीओ 90 है, तो मैं एपीओ को एंगल एपी क्यू भी लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, सही है कि नहीं। रीजन वही तो, रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से डी क्यू पी, ठीक है, पहले अपन ये लिख लेते हैं, एंगल डी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी क्यू पी, एंगल इसमें क्यू ही आ रहा है, ये भी 90 होगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे दोनों 90 होगा, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट दे दो इसको सेकंड दे दो, एग्जाम में ऐसे कर लेना। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी क्यू पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90, एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर ऑल्सो क्या, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इससे करा है मैंने प्रूफ, ऑल्टरनेट से, आप को इंटर एंगल से भी कर सकते हैं, दोनों का सम कितना हो रहा है 180, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, सो फाइनली वी कैन से व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूफ। कुछ था ही नहीं इसमें भाई, ठीक है, कर लेना सब लिखने वाली काम। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और पी वाई क्यूज बचे हुए हैं अपने, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा उसको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।